Good afternoon, my dear students. I am Wafaq Khan. I am a guest lecturer of Government Polytechnic महोबा। तो आज हम लोग फाइनल ईयर की क्लास स्टार्ट करेंगे MMI। मैंने आप लोगों को टाइम टेबल शेयर कर दिया है ग्रुप्स में। देख लीजिए कि टाइम टेबल क्या कैसा है। मतलब मैंने अपना पर्सनली व्यक्तिगत टाइम टेबल शेयर किया है, ठीक है। MMI, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक महोबा, ओके, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि क्या होता है, क्यों मेज़रमेंट होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब चीज़ें पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रीफली समझा दी। और मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर आपको जो ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस चीज़ को एक बार नहीं 10 बार आप लोगों के लिए बताने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों के लिए तत्पर हाजिर हूँ। आप लोग मुझसे पूछिए, बशर्त आप लोग पूछिए और वीडियोस देखिए, तभी उसमें हम दोनों ही लोगों का फ़ायदा है। मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है, मतलब मेरी जो ये टाइम है वो ज़ाया नहीं जाएगा। मैंने पढ़ाया वो चीज़ बेकार नहीं जाएगी, और आप लोगों का भी वो रहेगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेज़रमेंट भी कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मेज़रमेंट अभी दो टाइप के। एक होता है लीनियर या रेखीय, और दूसरा होता है हम लोग का एंगुलर या कोणीय। एक होता है रेखीय मेज़रमेंट, एक होता है कोणीय मेज़रमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रेखीय मेज़रमेंट, लीनियर मेज़रमेंट। तो लीनियर मेज़रमेंट एक ऐसा मेज़रमेंट होता है या ऐसा मापन होता है जिसके द्वारा हम प्रायः या प्रमुखता या मुख्यता किसी भी चीज़ की या किसी भी वर्कपीस की या किसी भी धातु खंड की लेंथ, लंबाई, विड्थ चौड़ाई, डायमीटर, हाइट, थिकनेस, ये सब नाप सकते हैं। और थिकनेस भी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक या बाहरी, जो भी हो। मतलब एक टाइप में लीनियर मेजरमेंट और रेखीय मापन वह मापन होता है जिसके द्वारा हम किसी धातु खंड या वर्कपीस की लंबाई चौड़ाई लेंथ, विड्थ, डायमीटर या विकर्ण, सॉरी यहाँ हिंदी में, यहाँ विकर्ण, यहाँ डायमीटर, ऊंचाई, हाइट, मोटाई भी दोनों आंतरिक और बाहरी, थिकनेस इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। इनका मापन करते हैं तो वो हमारे लीनियर मेजरमेंट में कहलाते हैं या रेखीय मेजरमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया।
और इसके मापन की जो जो सामग्री है, जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्टील स्केल होता है, कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, गेज होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, ये सब इसके मापने के वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर मेजरमेंट का एग्जांपल है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का हम लोग मतलब एक मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आगे है वर्नियर कैलिपर हम लोग के में। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ये सब चीज़ें नाप सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लीनियर। अब होता है एंगुलर। या कोणीय। एंगुलर मेज़रमेंट या कोणीय मेज़रमेंट वो होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्कपीस का एंगल, किस एंगल में है कि उसके क्या डिग्री ऑफ रेडियन क्या है एंगल की, ये और साइन बार, ये सब चीज़ें हम लोग नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा वर्कपीस ऐसा है, ठीक है, हमने लीनियर से ये नाप लिया, ये नाप लिया, ये नाप लिया, ये नाप लिया, ये नाप लिया। ठीक है, अब ये चीज़, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये हमें कोणीय से नापने होंगे। और नापने इसलिए होंगे कि जैसे मान लीजिए हमें इस प्रोडक्ट का कोई एक फाइनल प्रोडक्ट हमें ये बनाना, इस चीज़ से हमें कोई ये बनाना है, तो हमने नाप लिया, हमें ये पता चल गया कि 3 इसका बेस है, 3 इसका 4 लंबे और 5 कार्ड है। तो हम ये तो नाप सकते हैं किस एंगल में, ये नापने के लिए तो हम लोग को कोणीय की ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए ज़रूरत होती है। और इसको नापने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं, साइन बार होता है, एंगल गेज होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया कि मतलब लीनियर और एंगुलर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए देखिए ये तो लीनियर के लिए तो सभी जानते हैं कि स्टील स्केल और ये सब चीज़ें यूज होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैलिपर। एक होता है टर्म कैलिपर। होता क्या है, कैलिपर क्यों यूज होता है? देखो, कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्कपीस की थिकनेस, वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही नाप सकते हैं। ठीक है, और ये उस जगह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर हमारा मेन स्केल या स्केल हम लोग का नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट या कैलिपर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी वर्कपीस की थिकनेस, देखिए थिकनेस का इसलिए महत्व दिया गया, हम लोग देखिए हम लोग हाइट विड्थ लेंथ तो एक स्केल से भी नाप सकते हैं। ठीक है, थिकनेस इसलिए तो, और इससे कैलिपर से भी हम लोग हाइट विड्थ और लेंथ माप सकते। थिकनेस का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि थिकनेस हम लोग कौन कौन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हम किसी वर्कपीस की थिकनेस नाप सकते तथा कैलिपर उस जगह उपयोगी
होता है जहाँ नॉर्मल या साधारण स्केल आसानी नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई रॉड है, हॉलो रॉड है, खोखली रॉड है, खोखली रॉड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई खोखली रॉड है। देखिए ये तो हम स्केल से नाप लेंगे, पर इसकी ये राउंड हम एंगुलर से नाप लेंगे। अब इसके अंदर की थिकनेस, मतलब ये और ये कितना है थिकनेस पार्ट, ठीक है। ये तो ये हम लोग कैलिपर के थ्रू, यहाँ तो स्केल इसके अंदर जा नहीं सकती है, समझ लीजिए कम है, स्केल से कम इसकी गोलाई है, तो स्केल जा नहीं सकती, इसलिए कैलिपर का उपयोग किया जाता है हम लोग का, ठीक है। अब कैलिपर्स भी कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैलिपर्स। टाइप्स ऑफ कैलिपर्स, पहला होता है आउटसाइड कैलिपर, साइड कैलिपर, दूसरा होता है इनसाइड, तीसरा होता है डिवाइडर। देखिए हर कैलिपर का अपना अपना एक यूज़ होता है। आउटसाइड कैलिपर से आउटसाइड की थिकनेस, आउटसाइड पार्ट्स नापते हैं, इनसाइड से इनसाइड डिवाइडर होता है। चौथा होता है वर्नियर कैलिपर, पांचवा होता है डिजिटल, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। छठवां होता है डायल, सातवां होता है माइक्रोमीटर कैलिपर। ये 6-7 टाइप के कैलिपर्स होते हैं जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का होता है आउटसाइड कैलिपर। तो इसके द्वारा हम किसी भी वर्कपीस के एक्सटर्नल साइज़ को नापते हैं, तो आउटसाइड डायमीटर होता है, ठीक है। ये भी दो प्रकार के, पहले देखिए आउटसाइड डायमीटर लिख देते हैं, आउटसाइड डायमीटर। इसके द्वारा हम किसी धातु खंड की बाहरी साइज को नापते हैं या बाहरी थिकनेस को नापा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी धातु खंड की बाहरी थिकनेस को नापते हैं या बाहरी थिकनेस को नापा जाता है, ठीक है। ये कहलाता है हम लोग का आउटसाइड डायमीटर। देखिए ये होता किस तरीके से है, थोड़ा सा मैं आपको, देखिए इस एमएमआई में हम लोग को फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बाई फिगर ही हम लोग को जानना है। एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स है, बिना फिगर्स के आप लोग नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से वर्क करता है, इसलिए हम लोग को फिगर्स में बहुत ज़्यादा फोकस देना, और एग्ज़ाम्स में भी हम लोग को फिगर्स के ही साथ काम करना है, ठीक है। फिगर बना के ही हम लोग को काम करना है, तो फिगर से ही हम लोग को काम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आउटसाइड डायमीटर का फिगर बनाते हैं।
एक टाइप का ये प्रकार टाइप में होता है, जैसे आपने प्रकार देखा है, कंपास देखा है, उसी टाइप में होता है ये। ठीक है, ये हम लोग की स्प्रिंग होती है, ये हम लोग के स्क्रू होता है, जिसमें ऐसे घुमा घुमा के एडजस्ट करते हैं, इसको पीछे करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। इसके ये दो एडजस्टेंट लेग कहलाते हैं, ये एडजस्टेंट आसन्न टांगे। ठीक है, और फलक्रम रोलर होता है, ये फलक्रम रोलर होता है। ये आपने देखा है, जैसे प्रकाल में लगा रहता है, कंपास में लगा रहता है, पेंच कसा होता है, वही होता है ये ऐसा फलक्रम रोलर। मतलब 20, अगर ये नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये होता है इनकी लेग। ये हम लोग का कहलाता है आउटसाइड कैलिपर। फॉर एग्जांपल इसके आउटर डायमीटर नापना है, हमने इसको हमने फॉर एग्जांपल हमें इस मार्कर की आउटर डायमीटर नापना है, हमने इसको स्क्रू से एडजस्ट किया, इसके बीच लगाया, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की सतह पे हम लोग ने नाप लिया कितना हम लोग का होता है। ठीक है, वही मान लो ये है। ठीक है, इतना हम लोग को लेके इतना हम लोग गए, स्केल में हम लोगों ने रखा, ये हम लोग की नाप हुई, बस ये होता है आउटसाइड डायमीटर या आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा होता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, देखिए इनसाइड कैलिपर वो होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी धातु खंड की इंटरनल साइज या इंटरनल डायमेंशन को नाप सकते हैं। जैसे किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमेंशंस ऑफ हॉलो सिलेंडर वगैरह इत्यादि। ठीक है, किसी इनसाइड या आंतरिक कैलिपर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट या वर्कपीस की आंतरिक डायमेंशन आसानी से नाप सकते हैं। ठीक है, आसानी से नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आउटसाइड में तो मैंने ये बता दिया, अब इनसाइड में इसका भी तो इनसाइड डायमीटर होगा। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप या डायमेंशन ऑफ या इनसाइड डायमेंशन ऑफ हॉलो मतलब यार तो खोखली हॉलो पाइप्स एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इनसाइड कैलिपर। अब देखिए इनसाइड कैलिपर का हम लोग फिगर बनाते हैं। आउटसाइड कैलिपर का तो हम लोग ने जान लिया कैसा है, अब इनसाइड कैलिपर का फिगर बनाते हैं हम लोग।
ये एक ही बेस पे रहते हैं, ये एक ही बेस पे रहते हैं, यानी एक लंबा हो गया, थोड़ा फिगर में दिख रहा होगा पर एक ही बेस पे रहते हैं। ठीक है, इनके लेग कहलाते हैं। वही फलक्रम और रोलर, ये स्प्रिंग, ये हम लोग का सॉलिड नट, ये नट कहलाता है, इसके थ्रू ये क्लोज होता है या ये होता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का इनसाइड कैलिपर। अब हम लोग का होता है तीसरा, हम लोग का कहलाता है डिवाइडर, डिवाइडर कैलिपर। आउटसाइड हो गया, इनसाइडर हो गया, अब कहलाता है डिवाइडर कैलिपर। डिवाइडर कैलिपर बिल्कुल हमारा जैसे कंपास होता है ना, वैसे ही होता है। इसका काम केवल नापना और किसी चीज़ का एंगुलर कोण नापना होता है, इसका काम मेन चीज़ ही होता है। ठीक है, डिवाइडर कैलिपर। तीसरा है डिवाइडर कैलिपर। ठीक, डिवाइडर कैलिपर कहलाता है। डिवाइडर कैलिपर मोस्टली हमारा कंपास की तरह होता है और ये किसी भी चीज़ की लोकेशन को मार्क करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ये है हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, डिवाइडर कैलिपर हमने यूज़ किया, यहाँ मार्क कर दिया एक कंपास की तरह, ये मार्क कर दिया, ये मार्क, ये डिवाइडर कैलिपर कहलाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसके दोनों ही लेग शार्प होते हैं, मतलब जैसे उनके शार्प नहीं होते, उसमें कोई कंपास में, जैसे कंपास मतलब हम लोग का क्या कहलाता है, वो कंपास का क्या होता है, वही उस तरीके से होता है। ठीक है, इससे हम लोग राउंड राउंड करते हैं, उसमें एक सुई लगी रहती है जिसमें ऐसे कॉपी में रख के फिर पेंसिल फंसा के वो करते हैं। ठीक है, वैसे ही टाइप में होता है। और इनके दोनों पैरों के बीच एक फलक्रम रोलर से बना होता है जिसके द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइडर कैलिपर। ठीक है, डिवाइडर कैलिपर इसका फिगर इस तरीके से होता है। डिवाइडर कैलिपर देखिए, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, या ये है एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स में निशान मार्क
या निशान लगा कर उसे नाप सकते हैं। इसके दोनों सिरों पर एक नुकीली युक्ति या सुई लगी होती है। ठीक है, ये हम लोग का कहलाता है हम लोग का डिवाइडर कैलिपर। अब डिवाइडर कैलिपर का हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो डिवाइडर कैलिपर का फिगर ये होता है एक तरीके से। इसमें फिक्स भी होता है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फिक्स होता है। ये इस तरीके से होता है और इनके बीच का जो एंगल होता है ये फिक्स होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम लोग को डिवाइड ये जो नुकीलापन देख रहे हैं ना, ये पेनपन, ये निशान या मार्क या स्केच बनाने का काम होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया डिवाइडर कैलिपर। चौथा हम लोग का होता है 4 और चौथा होता है हम लोग का वर्नियर। तो ये कल आपको जब मैं जूम में क्लास लूँगा आप लोगों की, तब इसके बारे में बताऊँगा वर्नियर कैलिपर होता क्या है, किस तरीके से यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बेसिक है, कैलिपर के रूप में एक बेसिक है, बिल्कुल एक दृढ़ है। ये एक बिल्कुल एक मान के चलिए आपका फाउंडेशन है, बेस है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कल मैं आपको जूम मीटिंग में कल मैं आपको टाइम बता दूंगा किस टाइम हम लोग की क्लास होना है। तो हम लोग जूम मीटिंग में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा था कि देखिए, आप लोगों को जो जो नहीं समझ में आ रहा है, जो जो नहीं आ रहा है, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, उससे हम लोग का भी हौसला अफजाई होता है, हम लोग का भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, सर बहुत ही अच्छा समझाया आपने। तो आप लोग जैसे जैसे हम लोग को बताएंगे वैसे ही हम लोग उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे, तो उस चीज़ को ना हम लोग समझ पाएंगे कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं कुछ। क्योंकि देखिए, आप लोगों की भी हैबिट नहीं रही है ऑनलाइन पढ़ने की, और ना हम लोगों ने ऐसा किसी ख़ास पिछले 2-3 सालों से ही पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, बाकी ना ऐसा हम लोगों ने कोई ख़ास पढ़ाया है। तो अब मेरा यही मानना है कि हम लोग मिलकर ही अपनी क्लास को संभव कर सकते हैं। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, जो जो हैं उन्हें शेयर करिए, जो जो आप लोगों के दोस्त हैं उन्हें शेयर करिए, और सबसे अच्छी बात कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग का भी एक मनोबल बढ़े। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में कल पढ़ाएंगे। तो एक थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। वर्नियर
कैलिपर होता क्या है? ये वर्नियर कैलिपर सन 1931 में एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे ये, प्रायर वर्नियर, इनके नाम पर रखा गया वर्नियर कैलिपर का नाम, क्योंकि उन्होंने ही वर्नियर कैलिपर की खोज की थी, तो इनके नाम पे ही वर्नियर कैलिपर का नाम रखा गया। ठीक है, ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था पेरियर बर्नियर, पेरियर बर्नियर, पेरी वर्नियर, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक, तो ये है वर्नियर कैलिपर। तो हम लोग कल इसके बारे में बहुत ही अच्छे से ब्रीफ करेंगे जूम मीटिंग में, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें में जुड़िए और अपना 100% दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।